महान जिनके फोटो बाहर लगे हुए हैं। कलाम साहब ने क्या लिखा कि सपने वो नहीं होते जो हम रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं जिनको देखने के लिए हमें नींद नहीं आती, हमेशा चिंतित रहते हैं। उसके लिए जज्बा होना चाहिए, हीट होनी चाहिए। तो पैर में जूती हो न हो, लेकिन बच्चे के हाथ में कलम जरूर दे दे रहे। वो बहुत सोच के लिखा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये अम्बेडकर जी ने बहुत पहले लिखा। सर सैयद अहमद साहब ने किस सोच के साथ एएमयू की स्थापना की, आज उनके सपने साकार हो रहे। मदन मोहन मालवीय बीएचयू की स्थापना की। उस समय इन लोगों के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी। जब ये चंदा लेने जाते थे, लोग इनसे बचते थे। जैसा जफर आलम साहब ने कहा, जब पोलियो की दवा शुरू करी तो लोग टिप्पणी करते थे, भगा देते थे, लोग तरह तरह के कमेंट्स करते थे। उस तरह सर सैयद अहमद साहब, मदन मोहन मालवीय की बड़ी सोच थी कि जब तक हम शिक्षा अपने बच्चों के अंदर नहीं डालेंगे, नहीं उस तरफ ले जाएंगे, तब तक हमारी पीढ़ी आगे तरक्की नहीं कर सकती। मैं तो ये और कहना चाहूंगा, हमारे बहुत साथियों ने सर्विस नौकरी करने पर जोर दिया। शिक्षा हम लेंगे, ये पढ़ेंगे, वो सीए वाली नौकरी मिल जाएगी। मेरा थोड़ा सा उनके साथ ही और सम्मिलित में करना चाहता हूँ, उनकी बात को और बड़ा करना चाहता हूँ। हम लोग नौकरी के लिए पढ़े हैं, नौकरी से ऊपर भी पढ़े, व्यक्तित्व का इतना डेवलपमेंट करें, सर्वांगीकरण विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना करें कि नौकरी लेने वाले आपके पास आना शुरू हो जाए। आप 1000 लोगों को नौकरी दो, 1 लाख लोगों को नौकरी दो, वो भी इतिहास पढ़ना सीखो। केवल ये नहीं कि हम लोग परसेंटेज अच्छी प्राप्त कर ले और नौकरी लग जाए। किसी एक विद्वान ने कहा है, आईएएस इज नॉट कंप्लीट मैन। आईएएस या सिविल सर्विस वाला भी एक कंप्लीट व्यक्ति नहीं है। केवल किताबी और इंटरव्यू का ज्ञान लेकर के कोई अधिकारी सफल हो जाता है, उसको चौतरफा ज्ञान नहीं माना जाता। चौतरफा ज्ञान लेने के लिए हमको आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं बीएससी कर रहा था, हमारे गुरुजन ने कहा कि रेलवे में रिजर्वेशन कराया। डॉक्टर दिलीप ने कभी कराई नहीं था रिजर्वेशन, हम जानते नहीं थे रिजर्वेशन कैसे होता। उन्होंने कहा ये टेलीफोन वहां से वहां कर आओ, हमें पूछना पड़ता था क्या करें। इसीलिए कोई बच्चा एमएससी कर ले, पीएचडी कर ले, एलएलबी कर ले, जरूरी नहीं है कि समाज में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका उसको ज्ञान हो। इसीलिए हमें अपने माँ बाप, हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो इनको हम अनपढ़ मानते हैं, जो हमारे घर में बाहर बैठ के हमें इतना बड़ा ज्ञान दे सकते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, उनके पास हमको जरूर बैठना चाहिए। वो शिक्षा से हटके जो ज्ञान मिलेगा वो कहीं ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं एक यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, किसी सिलेबस में संस्कार, शिष्टाचार और अपना जो मूलभूत समस्याएं हैं कई सिलेबस में नहीं है। वो हमें अपने बुजुर्गों से मिलेंगे, सीनियर लोगों से मिलेंगे। इसीलिए सीनियर और अनुभवी लोगों के पास हम जरूर बैठें, जिससे हम हर तरफ का ज्ञान उनसे सीख सकें, ले सकें। आप जो नौजवान बैठे हैं, देश का भविष्य है, मैं आपसे निवेदन करूंगा हमेशा सकारात्मक सोचें। किसी विद्वान ने कहा है एक माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। मैंने अपने एक सेमिनार कराई, सबकॉन्शियस माइंड टॉपिक था उसका। उस सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है लोग नहीं समझते। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है, सवेरे हमको ट्रेन पकड़नी है 4 बजे, रात को हम सोच के सोएंगे कि हमें 4 बजे उठना है या 3:30 बजे उठना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, 3:30 पे आपकी आँख जरूर खुल जाएगी। वो बात अलग है आप ना उठे आलस करना। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे लैपटॉप और इसकी तरह पूरी तरह से कमांड देने वाला है। जो हमें करना है सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे तो सारी कायनात, अदृश्य शक्तियां आपको सफल बनाने में लग जाएंगी।
इसीलिए सकारात्मक सपने सोचें, और जब आप नींद में जा रहे हो, सो रहे हो, अच्छी बात सोचें और अच्छी बात सोच के ही सोएं, तो मुझे लगता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा उसका रास्ता। जो हमारी शक्तियां हैं, सारी कायनात आपको सफल बनाने में लग जाएगी, बशर्ते हमारे विचार पूरी तरह से 100% सकारात्मक हो और एक तरफा उसको सफल बनाने का। आज के समय जो